पूरी रात बारिश में बैठा रहा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के लिए। और सिर्फ बैठा नहीं रहा, मैंने सरकार के जब मंत्री मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके बाद 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आप लोग भी अपने यहाँ हरिद्वार में, रुड़की में, कहाँ किया था प्रोटेस्ट? हरिद्वार में शामिल हुए थे। वो प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए और उनको खुली हवा में अपने सपने को पूरा करने के लिए, सांस लेने के लिए प्रोटेस्ट था। और मैं आपको बधाई देता हूं कि 20 तारीख को भी आपने अपना रोल अदा किया था और 25 तारीख को भी आपने रोल अदा किया। मैं लखनऊ में था जब इस्तीफा हुआ और देश को यह संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, ये सरकारें आपने बनाई हैं। यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं, सरकारें हैं, मुख्यमंत्री आपकी वजह से बने हैं। आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरी माएं बहुत बड़ी संख्या में, मेरी बहनें सारे रास्ते में मिली। बटन दबाओ, ताकत बनाओ। अगर आप असली बटन दबेगा तो ही हल निकलेगा, वरना कोई तरीका नहीं। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने पहरेदार को ताकत कितनी देना चाहते हैं। ये तो आपको तय करना है। उसको हाईटेक कितना बनाना है, ये तो आपको तय करना है। भाई पहरेदार ऐसा होगा कि इस पर लाठी होगी तो बस फिर क्या वो करेगा, सामने से कोई गोली चला देगा। पहरेदार अगर बंदूक वाला होगा तो मुकाबला होगा। पहरेदार पे AK-47 होगी तो और ताकत होगी। पहरेदार पे अगर तेज गाड़ी होगी चलने वाली तो जनता ही बनाती है, जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। ये खड़ी है माए, पूछो अपने बच्चों को, अपना पेट काट के इन्होंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया कि नौकरी रोजगार करेंगे। बताओ मिल रहा है क्या नौकरी रोजगार? अपने दिल पे आदत के बताओ मिल रहा है क्या? अगर नौकरी के रोजगार मांगना है तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखना। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों ये जन सैलाब देखिए, ये जन सैलाब साथियों आपको बता दें कि झबरेड़ा का है और आज 17 अगस्त 2026 है। और आज भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर ये लाखों का जन सैलाब साथियों आप देख सकते हैं। और ये उत्तराखंड का नज़ारा है। खासतौर से साथियों ये देखिए कि उत्तराखंड में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता नज़र आ रही है, आप साथियों इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हाथों में नीले नीले झंडे और ये देश की शान, गौरव, तिरंगा, तमाम जितने भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में आप देख सकते हैं साथियों। और जगह जगह पर आप बैनर भी देख सकते हैं साथियों, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का लगा हुआ है। तो साथियों आज झबरेड़ा में एक बहुत विशाल तिरंगा यात्रा, और उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। और जब चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो, चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे लाखों का जन सैलाब ना हो। साथियों अभी ये शुरुआती नज़ारा है, उसके बाद साथियों आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़ बढ़ती नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं किस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ से सीधे जो है निकलेगी तिरंगा यात्रा। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहे हैं, वह किस तरह से तिरंगा यात्रा में शामिल हो चुके हैं। और तमाम जितने भी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए एक लंबी कतार में साफ तौर से आप देख सकते हैं साथियों नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद कल फेसबुक पर पोस्ट किए थे कि वह तिरंगा यात्रा झबरेड़ा विधानसभा के रहीमपुर गांव से निकालेंगे। और तमाम जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, आप सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग कल यानी 17
अगस्त 2026 को आइएगा। तो बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर अभी आप देख सकते हैं साथियों, ये सुबह का नज़ारा है और धीरे धीरे ये जनसैलाब बढ़ता जाएगा। और जैसे ही उनकी यात्रा आगे निकलेगी उसके बाद साथियों आप देखेंगे कि झबरेड़ा की ये पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी। हाथों में आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का झंडा और हाथों में सबके देख सकते हैं कि तिरंगा, साफ तौर से आप देख सकते हैं साथियों, ये तिरंगा विशाल यात्रा जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में निकाली गई है। और धीरे धीरे जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के आगे भी और चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे भी। और साथियों ये पहली बार ऐसा नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह की यात्रा निकालते हैं और जब भी कोई रैली करते हैं या फिर कोई आंदोलन करते हैं तो चंद्रशेखर के साथ लाखों समर्थकों का जनसैलाब नज़र आता है। बता दें साथियों कि जिस तरह से भाजपा द्वारा देश भर में तिरंगे का अपमान किया गया, आप लोगों ने देखा साथियों कि कैसे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तिरंगे की जगह पर खुद अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के झंडे को उन्होंने फहराया। तो यहाँ से स्पष्ट है साथियों कि बीजेपी को तिरंगा पसंद नहीं है। बीजेपी के लोगों को या तो उनके झंडे यानी पार्टी के झंडे पसंद हैं या फिर भगवा झंडे पसंद हैं। और साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद एक बेहतरीन लुक में नज़र आ रहे हैं साथियों। इस तरह की पगड़ी बहुत कभी कभार पहनते हैं और आज उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कई सालों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह के लुक में नज़र आ रहे हैं। साथियों आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पगड़ी पहने हुए चंद्रशेखर आज़ाद। और जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि ये 2027 की शुरुआत है, यानी 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर सीएम का ताज हो सकता है साथियों। ये आत्मविश्वास और ये जनसैलाब साथियों कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि साथियों जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद सबके दिलों में पसंद बनते जा रहे हैं, आने वाले जो भी चुनाव हैं उन चुनावों में बेहतर परिणाम हो सकते हैं साथियों। क्योंकि आने वाले चुनाव उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कर्मा बढ़ता नज़र आ रहा है साथियों। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हर जगह पर पहुंचते हैं, एक ज़मीन के नेता कहे जाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद कैसे तमाम जनता के दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ पर लाखों का जनसैलाब उमड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद लाखों के समर्थकों और लाखों के जो भी कार्यकर्ता हैं उन सब के बीच में एक जैसे तारों के बीच में चांद नज़र आता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नज़र आ रहे हैं। और पीछे देख सकते हैं साथियों आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के झंडे एवं सबके हाथों में भारत की शान, गौरव, स्वाभिमान, तिरंगा लहराता हुआ फहराता हुआ साथियों आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सड़क पूरी तरह से जाम होती हुई नज़र आ रही है साथियों। ये तिरंगा यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और सभी लोगों के हाथों में नीले नीले झंडे तिरंगा आप देख सकते हैं। साथियों आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जो युवाओं की पसंद इसलिए है क्योंकि जब भी युवाओं पर अत्याचार होता है, जब भी उनकी आवाज़ को सरकार नहीं सुनती है, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद मोर्चा कहीं न कहीं अपने हाथों में लेते हैं और फिर युवाओं के साथ कैसे आगे निकल पड़ते हैं। यहाँ तक कि साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जंतर मंतर में चंद्रशेखर आज़ाद ने युवाओं के समर्थन में जो आंदोलन किया 20 जुलाई को, और साथियों 25 जुलाई को जो शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उन्होंने मांग की और जगह जगह पर देश भर में भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। खुद चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ के इको गार्डन पहुँचे और वहाँ पर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसका असर ये पड़ा कि तुरंत धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा ले लिया और उसके बाद साथियों एक बहुत बड़ी जीत देखने को मिली। उसके बाद भी साथियों आप लोगों ने देखा कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद जगह जगह पर अपनी स्पीच को रखे और अभी भी जब भी कभी किसी पर अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई जनता की आवाज़ उठाता है तो सिर्फ इकलौते जो हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद इस समय देख सकते हैं साथियों किस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं के बीच इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथियों धीरे धीरे तिरंगा यात्रा जो है झबरेड़ा क्षेत्र से निकलता हुआ और उनके पीछे और आगे किस तरह से जनसैलाब साथियों नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। गांव का नज़ारा है साथियों, अगल बगल हरियाली आप देख सकते हैं, धान की खेती स्पष्ट नज़र आ रही है साथियों। और एक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे हैं, उस गांव का ये नज़ारा साथियों आप देख सकते हैं। वह गांव कितना खुशनसीब है जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और उनके बीच तमाम जो लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं साथियों, आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ते हुए उनकी तिरंगा यात्रा धीरे धीरे निकलती हुई, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, रोड पूरी तरह से जाम हो चुका है और चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे उन तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ और उनके बगल में महक सिंह भी नज़र आ रहे हैं। महक सिंह जो झबरेड़ा विधानसभा से ही प्रत्याशी हैं और आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनाव में इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनको अपना नेता चुनती है या नहीं, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता किसी को चाहे तो उठा दे और किसी को चाहे तो नीचे पटक दे। तो बार बार ये चंद्रशेखर आज़ाद जनता की ताकत को बताते हैं कि जनता ही मायने रखती है। जनता को समझना होगा कि उनकी आवाज़ कौन है जो उनके दर्द को समझता है, कौन है जो उनके हर एक मुद्दों को उठाता है। और ये देखिए साथियों पीछे का जो नज़ारा है, कुल मिलाकर साथियों सड़कें काफ़ी पतली पड़ जा रही हैं जिस हिसाब से जनसैलाब है। और यही कारण है साथियों कि काफ़ी धीरे धीरे इस यात्रा को आगे निकाला जा रहा है। देख सकते हैं साथियों तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं हाथों में नीले नीले झंडे और तिरंगा लेकर टू व्हीलर से निकल रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद आगे आगे चल रहे हैं और उनके आगे एक भारी जनसैलाब निकल पड़ा है। तो धीरे धीरे साथियों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की ये तिरंगा यात्रा झबरेड़ा विधानसभा से निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे इस तिरंगा यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद आप देख सकते हैं साथियों पीछे मुड़कर देख भी रहे हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से एक काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है और रुकावटें भी हो रही हैं, धीरे धीरे इस यात्रा को आगे निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से उन तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं। धीरे धीरे अब और आगे जो उनकी यात्रा निकल पड़ी है, ये जो सड़क के अगल बगल आप देख सकते हैं साथियों बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में भी तमाम इतने जो कार्यकर्ता उनके साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से लगातार अपने इस अभियान को चला रहे हैं, लगातार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं देश भर में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली है। और शुरुआत साथियों 2027 में देखने को मिल सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर सीएम का ताज देखने को मिल सकता है। यही उम्मीद है साथियों सभी को। और चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से इस यात्रा को आगे निकाल रहे हैं और जिस तरह से उनके समर्थन में
लाखों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है साथियों। और ये देखिए साथियों, गांव की सड़कों से गुजरते हुए अब शहर की गलियों तक पहुंच चुकी है तिरंगा यात्रा, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने निकाली है। और धीरे धीरे साथियों गलियों में निकलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो पहले साथियों गांव का नज़ारा देखें, जो रहीमपुर गांव से तिरंगा यात्रा निकली थी, अब जो है शहर की तरफ बढ़ती हुई और बहुत भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है साथियों पूरी तरह से। और देख सकते हैं साथियों, ये है जनता के दिलों की धड़कन, जनता के असली हीरो। और उनको देखने के लिए पूरी महिलाएं किस तरह से घर से बाहर निकल गई हैं। गलियों से निकलते हुए साथियों चंद्रशेखर आज़ाद जा रहे हैं और तमाम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए जो घर से बाहर निकल चुके हैं। ये पीछे साथियों देखिए एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है और काफ़ी बहुत बड़ी लाइन जो है नज़र आ रही है। धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद निकलते हुए और उनके पीछे जनसैलाब, आगे जनसैलाब। और जो भी देख रहा है साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद, देखिए साथियों ऊपर कैसे लोग ऊपर से चंद्रशेखर आज़ाद को देख रहे हैं और धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद निकलते हुए। कुल मिलाकर साथियों चंद्रशेखर आज़ाद को जो भी कोई देख रहा है उसकी आंखें रुक जा रही हैं देखने के लिए। और साथियों देख सकते हैं ऊपर फिर से आप देख सकते हैं जहां भी लोग हैं, जैसे ही उनको देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की यात्रा आ रही है, सभी लोग देखने लग रहे हैं। धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी है तेज़ी बनाती हुई, क्योंकि पूरे झबरेड़ा विधानसभा में निकलना है, पूरे ज़िले तक इस यात्रा को निकालना है। और चंद्रशेखर आज़ाद पूरे दिन भर तिरंगा यात्रा में शामिल रहेंगे। और इसी तरह से ये कारवां धीरे धीरे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का बढ़ता जाएगा। तिरंगा यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और इसी तरह से साथियों जहां भी जाएंगे तमाम लोग उनको खड़े होकर देखते रहेंगे। साथियों आप देख सकते हैं शहर की गलियों से चंद्रशेखर आज़ाद निकलते हुए। और साथियों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के आगे आगे बहुत भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं तमाम महिलाएं। और ये देखिए साथियों चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पुष्प बरसाए जा रहे हैं। वाह क्या बात है। तमाम यहाँ पर महिलाएं जो इंतज़ार कर रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद को देखते ही उनके ऊपर फूल बरसाए जाने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद देखिए साथियों किस तरह से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और कैसे सभी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं और सभी लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं साथियों। किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पुष्प बरसाए गए साथियों, गजब का एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। और चंद्रशेखर आज़ाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साथियों, यही तो खूबसूरती है। चंद्रशेखर आज़ाद के चाहने वाले हर गलियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये झबरेड़ा विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद के जगह जगह पर जो पोस्टर लगाए गए, यहाँ पर देखिए साथियों फिर से एक बार पुष्प नज़र आ रहे हैं। वाह क्या बात है साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं दिलों में धड़कन बनकर रहेंगे, क्योंकि जनता की एकमात्र आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद। और उनको लेकर यहाँ पर फिर से एक बार देखने को मिल सकता है साथियों, जहाँ भी जा रहे हैं महिलाएं पुष्प बरसा रही हैं। और गजब साथियों क्या बात है। चंद्रशेखर यहाँ पर देखिए साथियों फिर से जहाँ जहाँ जा रहे हैं अब महिलाओं ने अपने हाथों में जो पुष्प लिया है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर किस तरह से फूल बरसा रही हैं चंद्रशेखर आज़ाद। क्या बात है साथियों। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, ऊपर से भी फूल बरसाए जा रहे हैं साथियों। ये पहली बार देखने को मिल रहा है साथियों, जब चंद्रशेखर आज़ाद गांव की गलियों में, शहर की गलियों में, और इस तरह से साथियों जब चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे लाखों का जनसैलाब हो। और विशेष तौर से साथियों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर चंद्रशेखर आज़ाद तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो तो फूल बरसाना ये स्वाभाविक है साथियों। ये देखिए वाह क्या बात है। तमाम जो भी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और युवा हैं, चाहे बुज़ुर्ग हों, सभी लोग पुष्प बरसा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर। और धीरे धीरे चंद्रशेखर आज़ाद आगे निकलते हुए उनके सर पर पुष्प पूरे भरे हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। वाह यहाँ पर देखिए बाकी और लोग किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं। वाह ये मिलने के लिए साथियों देखिए ये पूरी तरह से लोग उमड़ पड़े हैं और चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाने के लिए, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए सभी लोग बेताब हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, उनके ऊपर पुष्प बरसाएंगे और फिर से
उनसे हाथ मिलाएंगे। ये देखिए साथियों, वाह गजब, क्या दृश्य साथियों। एक भारी जन सैलाब, महिलाओं का भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए साथियों, हाथ मिलाने के लिए लोग लंबी कतार में, और ये देखिए पुष्प पर पुष्प जो हैं बरसाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे मालूम पड़ रहा है कि मतलब पूरी तरह से पुष्प से भर चुके हैं। और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद की सुरक्षा में विशेष तौर से ध्यान भी दे रहे हैं। तो साथियों, ये चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता और कैसे चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति दीवानगी देखने को मिल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद अब उतरते हुए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद अब अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं। और वाह क्या बात है साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद के उतरते ही एक बहुत भारी जन सैलाब है साथियों। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे मालूम पड़ रहा है कि एक उनके पीछे युवाओं की एक धार सी देखने को मिल रही है, जैसे समुद्र में लहरें नज़र आती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर जनता की लहर देखने को मिल रही है। तो चलिए साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद आखिर उन लोगों से क्या कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। से गया हूँ, नौजवानों के दर्द को समझता हूँ, जो पूरी रात बारिश में बैठा रहा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के लिए। और सिर्फ बैठा नहीं रहा, मैंने सरकार के जब मंत्री मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। और उसके बाद 23 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 25 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आप लोग भी अपने यहाँ हरिद्वार में, रुड़की में, कहाँ किया था प्रोटेस्ट? हरिद्वार में शामिल हुए थे। वो प्रोटेस्ट किसी चुनाव के लिए नहीं था, वो प्रोटेस्ट था इस देश के युवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी पढ़ाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हो रही है उन पे रोक लगाने के लिए, और उनको खुली हवा में अपने सपने को पूरा करने के लिए, सांस लेने के लिए प्रोटेस्ट था। और मैं आपको बधाई देता हूं कि 20 तारीख को भी आपने अपना रोल अदा किया था और 25 तारीख को भी आपने रोल अदा किया। मैं लखनऊ में था जब इस्तीफा हुआ और देश को ये संदेश गया कि नौजवानों से कोई टकराएगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, ये सरकारें आपने बनाई हैं, यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं, सरकारें हैं, मुख्यमंत्री आपकी वजह से बने हैं। आपको कमर कसनी पड़ेगी। मेरी माएँ बहुत बड़ी संख्या में, मेरी बहनें सारे रास्ते में मिली। बटन दबाओ, ताकत बनाओ। अगर आप असली बटन दबेगा तो ही हल निकलेगा, वरना कोई तरीका नहीं। फिर कह रहा हूं, मेरा आपका चुनाव का रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा आपका तो, मैं आपका पहरेदार हूं, बस मैं आपको ये बता रहा हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा आपका पहरेदार रहूंगा। मेरा आज राजनीतिक रिश्ता है, ना कल राजनीतिक रिश्ता है। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने पहरेदार को ताकत कितनी देना चाहते हैं, ये तो आपको तय करना है। उसको हाईटेक कितना बनाना है, ये तो आपको तय करना है। भाई पहरेदार ऐसा होगा कि इस पर लाठी होगी तो बस फिर क्या वो करेगा, सामने से कोई गोली चला देगा। पहरेदार अगर बंदूक वाला होगा तो मुकाबला होगा। पहरेदार पे AK-47 होगी तो और ताकत होगी। पहरेदार पे अगर तेज गाड़ी होगी चलने वाली तो जनता ही बनाती है, जिसको तोप बनाती है, जिसको मिसाइल में जनता बनाती है। जनता के बगैर कोई तोप नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। ये पुलिस के भाई अगर रास्ता ही खुलवा दे तो बड़ी मदद हो जाएगी, बाकी काम तो हम नहीं करते। इतनी सी मदद करा दो भाई। यहाँ तो नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता, 2-2 घंटे जाम लग जाए, हमें तो जनता की परवाह है। आप कम से कम इतना तो उपकार कर दो। प्यारे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये रास्ता है और आपने बहुत सुव्यवस्थित कर रखा है, लेकिन फिर भी किसी को 1 मिनट की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोग अस्पताल जाते हैं, कई काम जाते हैं, किसी को दुख ना हो। हमारा काम किसी को दुख देना नहीं है, लोगों के दुखों को दूर करना। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो स्टैचू आप देख रहे हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर आपके हथेली में वो ताकत दे गए उत्तराखंड के मेरे लोगों। जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहो जमीन पे पटक दो। याद रखना, एक मौका दो। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कहता हूं, एक मौका दो। जो काम 20 साल में ना हो, अगर 1 साल में नहीं करा तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाऊंगा, नाम चल सकेगा। मैं आपको भी कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, देखो सब अच्छे हैं
अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। दलों की अपनी नीतियां होती हैं कि वो दल पावर में आके किसके लिए काम करेंगे, किसको ताकत देंगे, किसकी रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन को सुधारेंगे, किसको रोजगार देंगे, किसको संरक्षण देंगे, कानून व्यवस्था कैसे करेंगे। ये दलों की नीतियां होती है। आजाद समाज पार्टी की नीति है कि अंतिम व्यक्ति भी अकेला महसूस ना करे और हर नौजवान का हाथ पकड़ के उसको रोजगार देके स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना। ये खड़ी है माए, पूछो अपने बच्चों को, अपना पेट काट काट के इन्होंने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया कि नौकरी रोजगार करेंगे। बताओ मिल रहा है क्या नौकरी रोजगार? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मिल रहा है क्या? अगर नौकरी रोजगार मांगना तो लाठी तो मिल जाती है। ये लाठी मारने वाली सरकार का भी और केंद्र का दोनों का इंतजाम करेंगे इस बार, याद रखना। और इनके कुछ चमचे भी हैं, इनके कुछ चमचे भी हैं, कुछ देहरादून बैठे हैं, कुछ इधर उधर बैठे हैं। उनका भी मैं स्वागत करूंगा, उनका भी इंतजार कर रहा हूं। आओ इस बार रैलियां करवाओ मुख्यमंत्री जी की। इस बार मैं यहीं रहूंगा जब इस तरह की स्थिति बनेगी। समाज के नाम पे आगे बढ़ते हो और समाज का गला काटते हो, दलालीगिरी करके भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर आपको बधाई देता हूं। आज आपका ज्यादा समय लूंगा, लेकिन दोनों हाथ उठा के इसको आशीर्वाद दीजिए। एक बात मैं आपको कह सकता हूं, सुन लो, ये मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है। ये कड़वा तो है, ये थोड़ा सा कड़वा तो है, कड़वा तो है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में बोल भी जाता। मैं इसको कहता भी हूँ कि भाई कड़वी बातें नहीं बोलनी, हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग। लेकिन बेटे लंबे बाल करने से कल आती तो सब फिर ये डॉक्टरों की जरूरत कहां पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, अगर इसको अपना खून देके आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, इतने लोग आप खड़े हो, तो मैं लिख के देता हूं कि खून देने में कमी नहीं पड़ेगा, याद रखना। बाकी तो मैं आता रहूंगा। अब तो मैंने देखो, हालांकि मैं बिना निमंत्रण पे नहीं जाता, यहाँ के नेताओं ने मुझे निमंत्रण भेजा है। रोज मीडिया पे टीवी पे बैठ बैठ के कोई जानना चाहता है कि चंद्रशेखर कौन है, कोई मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों को जेल भिजवाता है। जल्दी जल्दी आता रहूंगा तो मैंने तुम्हारे आकाओं को पता लग जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद कौन है। चिंता मत करो, लेकिन मुझे पता है कि जिस बाजे पे तुम नाच रहे हो, थिरक थिरक के नाच रहे हो, अगर वहां उन पार्टियों में रहकर मेरी बुराई नहीं करोगे, भीम आर्मी की बुराई नहीं करोगे, तो तुम्हें पूछेगा कौन। लेकिन मैं नचाना भी जानता हूं। ऐसे लोगों को जो सरकारों के ढोल पे नाचते हैं, ऐसे लोगों को मैं नचाना चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, ये याद रखिएगा, वोट मांगने बहुत आएंगे, लेकिन अगर आपकी तरफ आंख उठेगी तो जान देने के लिए एक आदमी जरूर खड़ा होगा, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। मैं बहुत आभारी हूं आपका, पुलिस के भाइयों का बड़ा सहयोग किया आप लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा आपका आभारी हूं। पूरा रास्ता होगा 12-13 किलोमीटर, तो आपने ना संख्या कहीं कम होने दी, ना जोश में कहीं कमी होने दी। बहुत होश से आपने इतनी संख्या में भी अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अपना यात्रा कामयाब की, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और यहाँ की पूरी टीम को, जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। जिले विधानसभा के अध्यक्षों को, उनके सभी नेताओं को, जनप्रतिनिधि बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत सफल हुई। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? नेता को अगर दोनों कहे भी बात पे हाथ ना उठे दिखाई देना तो नेता को गुस्से में